यहाँ पर ये वॉश हो गए। इसकी बारी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह से। नाश्ते का टाइम है इस टाइम पे, और मैं आज बना रही हूँ कुछ अलग तरीके से। मतलब अलग तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा डिफरेंट। तो मैंने यहाँ पर ना सूजी ली है, और जितना सूजी ली है उतना ही मैंने ओट्स लिया है। उसके साथ ही इसमें एक बड़ा बीटरूट मैंने छोटा छोटा कट करके डाल दिया है, धनिया, और साथ में हरी मिर्च डाल के ना इसको पेस्ट कर लूँगी मैं। तो इसको मुझे लगा कि बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये थोड़ा सा हैवी हो गया था। पानी ऐड करा था मैंने इसमें, तो मिक्सी क्या हुआ, चला ही नहीं वो। तो फिर मैंने हाफ हाफ करके इसको 2 से 3 बार जो है मिक्सी जार में चलाया, और इस तरह से इसको ना बिल्कुल ऐसे स्मूथ सा पेस्ट बना देना है या बैटर बना देना है। और इसमें ही पानी जाएगा क्योंकि काफ़ी गाढ़ा हो गया था। इसके बाद बस इसमें नमक ऐड करें और कुछ भी नहीं। और ये बैटर इतना सुंदर लगता है ना, ऐसे पिंक से कलर का, देखने में बहुत अच्छा लगता है। और सेम टाइम ये हेल्दी भी काफ़ी है क्योंकि इसमें बीट रूट है। तो सिया और आशी को तो ये बहुत पसंद आया है। दोबारा से मुझसे मांग रहे थे वो, लेकिन मैं ऐसे बस देख रही थी बना के कि ये देखते हैं अगर टेस्ट, कभी कभी क्या होता है ना कि बीट रूट का टेस्ट आ जाता है तो काफ़ी बच्चों को पसंद नहीं आता। ये हम लोग भी है, जैसे हमें भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसमें बीट रूट का ऐसे कुछ भी ऐसे स्वाद आया है, लेकिन ख़राब नहीं लगा है। खाने में बहुत अच्छा और था ये। और ये सब करने के बाद मैंने उसे रेस्ट पे रख दिया था 15 मिनट के लिए। तब तक मैं यहाँ पर तैयारी करने लगी थी मूंगफली की चटनी की। तो मूंगफली को थोड़ा सा जैसे रोस्ट करा, उसके बाद उसको पीसा, तड़का लगाया। वो सब करते करते 10-15 मिनट हो ही गए थे। तो वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करा मैंने, क्योंकि मूंगफली की चटनी तो ये है कि बनाते ही रहते हैं। तो मैं इसमें कड़ी पत्ता, धनिया और मिर्ची ये सब डाल के बनाती हूँ, तो उसका कलर थोड़ा सा ग्रीन आता है, बहुत प्यारा सा, और खाने में बहुत अच्छी होती है। तो वो मैंने साइड कर दिया, और यहाँ पर मैंने अभी तवा और पैन दोनों चढ़ा दिए बनाने के लिए। तो यहाँ पर बस ऐसे करके बैटर डालना है, जितना आपकी मर्ज़ी, जितना बड़ा आपका तवा है। इसको डोसे की तरह भी बना सकते हैं, चीले की तरह ही बना सकते हैं। तो 1-2 बार तो मेरा डोसे की तरह बना, और 1-2 बार मेरा चीले की तरह बना, लेकिन टेस्ट में तो कुछ अलग नहीं होता है, सेम ही होता है। बस इसका जो डिज़ाइन है, कभी डोसे का आता है, कभी चीले का आता है, ये हो जाता है। तो इसमें ना फिलिंग भी कर सकते हैं, जैसे इसमें आलू की फिलिंग कर लो, मतलब जो आलू मसाला होता है उसकी फिलिंग कर लो, या पनीर की फिलिंग कर लो, या जो आपका मन हो उसकी फिलिंग कर लो। और नहीं कर रही है तो आप लोग ऐसे प्लेन भी इसको खा सकते हो, बहुत अच्छा होता है। बहुत कम तेल के साथ ये बनता है। मैं तो थोड़ा थोड़ा सा इसलिए लगा रही हूँ ताकि बच्चों को सूखा सूखा ना लगे, अदरवाइज़ ये चिपकता नहीं है क्योंकि नॉन स्टिक में बनता है। तो ये विदाउट ऑयल भी बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पर सिया को मैंने दे दिया था खाने के लिए, तो मैं ऐसे करके बना रही हूँ। इसके बाद मैं पापा के लिए बनाऊँगी, क्योंकि इसके और मैंने फिर पैन में नहीं बनाया, क्योंकि पैन में ना ढंग से बन नहीं रहा था। ये तवे का ही मतलब इसमें बन पा रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम तो लगता है इसमें पकने में। तो फिर इसलिए मैं अभी पहले सबसे ज़्यादा सिया को खिला रही हूँ, फिर पापा, और फिर आशी भी उठ गई थी, फिर आशी को खिलाया, और मम्मी और मैंने और हस्बैंड तो फिर बाद में ही खाया था। और आप बनाकर देखना, बहुत अच्छे होते हैं। आशी और सिया को ये बहुत अच्छे लगे, वो दोबारा से मांग रहे थे दिन में, लेकिन फिर बैटर नहीं बचा था। तो मैंने कहा मैं फिर कभी स्कूल के लिए मतलब उनको दे दूँगी। तो ये आप देख रहे हो वहाँ पर डोसे की शेप, और यहाँ पर ये अलग ही शेप बनी है। तो ये हो जाता है, कभी तवा ठंडा रहता है, कभी गर्म रहता है, तो उसके टेम्परेचर से भी इसमें फ़र्क पड़ता है। तो उसके बाद जो है ना ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर लिया था। उसके बाद थोड़ा सा अपने जो काम होते हैं वो हुए, और उसके बाद यहाँ पर अभी मैं आ गई हूँ। ये जो फ्रिज है इसको खाली कर रही हूँ, क्योंकि ये जो फ्रिज है इसको मैं आज क्लीन कर रही हूँ। डीप क्लीन बोल सकते हैं इसको, क्योंकि मैं सारा सामान हटा के, जो फ्रिज के अटैचमेंट्स होते हैं वो सारे हटा के वॉश करूँगी। और अभी बीच में मतलब कुछ दिन हो गए हैं, शायद 1 महीना हो गया होगा, मम्मी ने शायद ये क्लीन करा था, वॉश वगैरह करे थे इसके अटैचमेंट। तो डेली या मतलब हर हफ्ते या फिर 15 दिन में तो नहीं हो पाता है, क्योंकि हर बार इसको वॉश करना कभी कभी डर सा भी लगता है। वैसे तो ये ग्लास मजबूत ही होते होंगे, क्योंकि इसमें हम काफ़ी वेट भी रखते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि कहीं ग्लास ना धोते हुए टूट ना जाए, ये ना हो जाए। तो कई बार तो हम लोग कपड़े से ही अच्छे से क्लीन कर देते हैं, गीले कपड़े से, लेकिन जब ज़्यादा से गंदे होने लग जाते हैं तो फिर हम लोग वॉश भी कर देते हैं। तो इसको बहुत केयरफुली मैं वॉश करती हूँ। मेरे को बहुत डर लगता है कि ये नल में ना लग जाए और फिर टूट ना जाए, ये हो जाता है। तो यहाँ पर जितने भी इसके अटैचमेंट है सारे के सारे जो डोर में थे वो भी मैंने निकाल के जो है वॉश कर दिए हैं, और इसको ना धूप में रख दूँगी मैं, ताकि ये जल्दी सूख जाए।
तो वो सब जो अटैचमेंट्स हैं वो मैंने सारे रख दिए हैं धूप में ताकि वो सूख जाएं। तब तक मैं यहाँ पर जो फ्रिज है उसको क्लीन कर लूँगी। तो इसके लिए मैंने ना विम जेल का यूज़ किया है, और जो स्क्रबर होता है ना जो बिल्कुल सॉफ्ट वाला जो हम लोग बर्तन धोने के लिए करते ही हैं, नया नहीं यूज़ करी क्योंकि उससे फिर क्या होता है स्क्रैच पड़ जाते हैं। पुराना ये रहता है कि वो पहले से ही घिसा हुआ रहता है, तो उसको यूज़ करो तो स्क्रैच नहीं पड़ते हैं। तो विम जेल ले लिया मैंने, अच्छे से अंदर जो है इसको अच्छे से साफ़ कर लिया। उसके बाद डोर भी साफ़ कर दिया है, और अब मैं गीले कपड़े से इसको 3 से 4 बार अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि वो विम जेल है ना तो फिर एकदम से झाग बार बार निकल रहा था। तो मुझे 3-4 बार वॉश करके तब मैंने फ्रिज साफ़ करा, और लास्ट में यहाँ कॉलीन से मैं क्लीन कर दूँगी इसको, ताकि ये थोड़ा सा शाइनिंग भी हो जाए। और उसके बाद मैं सारे के सारे जो अटैचमेंट थे अंदर लेकर आ गई हूँ। हल्का सा, पूरा तो नहीं सूख पाए थे, हल्का सा ही सूख पाए थे, तो मैंने एक हल्का सा कपड़ा मार दिया था इस पर सूखा, तो ये अच्छे से सूख गए हैं। और इसको मैं लगा भी दूँगी फटाफट से। और कई बार क्या होता है कि जब हम निकालते हैं ना उसके बाद लगाने में थोड़ा सा दिक्कत तो नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा भूल जाते हैं, ध्यान से उतर जाता है कि कौन सा कहाँ पर था, जबकि रोज़ ही देखते हैं लेकिन फिर भी ध्यान से उतर जाता है। तो थोड़ा लगाने में लगता है कि ऊपर नीचे ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने सारे लगा दिए। अब जो मैट है ना ये भी मैं लगा दूँगी। इन मैट से ना बहुत सहूलियत रहती है, मतलब जैसे कुछ गिर जाए ना तो इनके ऊपर ही गिरता है, फिर वो ग्लास वगैरह ना एकदम से गंदे नहीं होते हैं। तो साफ़ करना है तो कभी कभी ये जो मैट है इनको ही साफ़ कर दो तो ठीक रहता है। इसके बाद यहाँ डोर में जो अटैचमेंट थे बॉटल्स के, एग्स के, वो मैंने लगा दिए हैं। और जो सामान है थोड़ा थोड़ा वो भी रख रही हूँ मैं। और जो अब काम का नहीं है, काम का तो यहाँ पर जो नहीं था वो था ही नहीं यार, तो बाकी मैंने यहाँ पर रख दिया है। ये बास्केट जो है वेजिटेबल्स की वो भी रख दिए। ये मैंने क्लीन नहीं करी थी, बाहर से साफ़ कर दी थी क्योंकि इसमें अभी सामान था इसलिए। और बस इसकी क्लीनिंग करते करते आधा पौना घंटा, पौना घंटा का 1 घंटा ही लग गया था पूरा। तो वो करा। उसके बाद यहाँ पर मैंने ना सुबह, मतलब पिछले रात को मैंने भिगाए थे ये जो सफ़ेद मटर होते हैं ना वो, ये थोड़े से ही बचे थे, मतलब 1 कटोरी या 1.5 कटोरी के बराबर थे। तो मैंने कहा फिर ये बचे रहेंगे इसलिए दिन में इसको ही बनाएंगे। तो मैंने अभी वॉश कर दिए हैं। इसमें मैं हल्दी और नमक डाल के और 1-2 पिंच मैंने इसमें मीठा सोडा ऐड करा, क्योंकि ये थोड़ा सा उबलने में ना टाइम लेते हैं इसलिए। सिया जो है मैंगो वॉश कर रही है? इसको मैंगो खाने का इतना मन कर रहा है। तो ये मैंगो 1 घंटे से भिगा रखे थे, तो अभी ढंग से धोए, एक बार पानी में इसको अच्छे से वो कर दे, अच्छे से वॉश कर दे इसको एक बार, आएगा ना फिर। मम्मी ने ये पिचका भी दी है। अच्छा बताओ किसने पिचका है? मम्मी है ये। तो यहाँ पर ये वॉश हो गए। अभी हो गए बेटे, जब पानी वेस्ट नहीं करते, हो गए। अरे हटा, उसको हटा दे ऐसे बस। अभी में लगे मैंगो खाने के, देखो। तो हमारे इधर अभी इस टाइप के मैंगो जो है आना शुरू हो गए। तो आज बच्चे जो है ना घर पर ही हैं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि इनके स्कूल में जो स्पोर्ट्स का जो कॉम्पिटिशन्स है वो चल रहे हैं, तो इस वजह से ये इनकी छुट्टी है। तो इसलिए बच्चे जो हैं घर में हैं। और इसके बाद ना मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ अपने रूम पे। तो बेड वगैरह वैसे सब झाड़ा हुआ ही था, लेकिन मेरे को पूरे बेडशीट थोड़ा सा झाड़नी थी अच्छे से, तो इसलिए मैंने एकदम से पूरी बेडशीट हटा के फिर मैंने इसको झाड़ा है। क्योंकि ये कॉटन की ऐसे खिसकती नहीं है, तो कभी कभी ऐसी ऊपर से भी झाड़ देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरी बेडशीट जो है अच्छे से झाड़नी है। तो वो मैंने झाड़ दी है। और अभी ये बेडशीट जो है वॉश भी करनी है, तो जिस दिन अभी मशीन लगाएंगे तो मैं बेडशीट चेंज कर दूंगी। और यहाँ पर अब मैं अपने बाल बना रही हूँ, क्योंकि आज मैंने अपने हेयर वॉश करा है। और फिर अगर मतलब जैसे हल्के हल्के सूख चुके हैं बाल मेरे, तो अगर एकदम से कंघी ना करो ना, बाद में ऐसे उजड़े उजड़े अजीब से हो जाते हैं। और अगर कॉम कर दो तो काफ़ी अच्छे से रहते हैं फिर ये। तो मैंने कहा चलो पहले मैं अपने बाल कंघी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ना क्या होता है बाल झड़ते भी नहीं है, नहीं तो फिर कभी इधर कभी उधर, कभी खाने में भी लगता है कि कहीं गिर ना जाए, इसलिए। तो वही है। और सिया जो है यहाँ पर अपनी स्टडी टेबल आज जो है क्लीन करेगी। वो मुझे काफ़ी टाइम से बोल रही थी मम्मी मुझे करना है, लेकिन उसकी शैतानियाँ देखो, सारे कपड़े नीचे गिरा दिए उसने, क्योंकि वो गुस्सा कर रही थी, मम्मी आप सारे के सारे कपड़े यहाँ मत रखा करो। तो
तो होता क्या है ना, कभी एकदम से अचानक हाथ जाता है तो यहीं इसकी स्टडी टेबल पे जाता है। स्टडी टेबल सिर्फ ये कहने के लिए है, लेकिन इसमें बैठ के ये पढ़ती नहीं है। ये ली तो आशिक ले थी, उसने तो खैर इसका काफ़ी यूज़ करा है। अब इसके पास है तो ये बिल्कुल बैठती ही नहीं है स्टडी टेबल में, बस इसको अपना सामान रखना है, इसमें अपनी बुक्स वगैरह रखनी है। तो ये अच्छे से, वैसे देखो कितने अच्छे से क्लीन कर रही है। मैं तो अंदर चली गई थी तो ये अपना खुद क्लीन वगैरह अच्छे से करके वैसे कॉलिन दे दिया था। उसके बाद इसने अपनी बुक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे रखा, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और अभी मैं आपको मिल रही हूँ शाम को, शाम का टाइम हो गया है। तो यहाँ पर मैं मैंगो शेक बना रही हूँ। वैसे चाय मैंने पापा और हस्बैंड के लिए बना दी थी, और अपने लिए, मम्मी के लिए और बच्चों के लिए मैं मैंगो शेक और इसमें एक बनाना डाल के ना बना दूँगी। मतलब मैंगो शेक बनाना शेक मिक्स करके बना रही हूँ मैं। तो ये बना रही हूँ क्योंकि अभी जैसे बच्चों को पता, आशी तो नहीं करती लेकिन सिया को कुछ कुछ चीज़ें ना बहुत पसंद है, तो वो उसके लिए सब्र नहीं करती। जैसे मैंगो उसको बहुत पसंद है, तो वो मैंगो शेक तो नहीं पीती है, लेकिन मैंने बनाया तो गुस्सा करके उसने पी तो लिया, क्योंकि उसे मैंगो पसंद है लेकिन मैंगो शेक पसंद नहीं है। तो वो मुझे कह रही थी आप मुझे मैंगो अलग से दे दो, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा मैंगो शेक ही बनेगा। तो फिर थोड़ा सा पिया उसने। और यहाँ पर जो आइस क्यूब है ना, वो भी मैंने उसमें डाल दी थी। अभी मैंने इसे फ्रिज में फिर से जमाने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर एक साइड जो है अभी शाम दिन के जो मतलब बर्तन है वो लगाऊंगी, साथ में ही जो अभी चाय पी है, मैंगो शेक पिया है, वो मैं क्या बोलते हैं यहाँ पर वॉश मतलब धोऊंगी वो वाले बर्तन। और मम्मी एक साइड जो है, आज हम लोग तोरी बनाएंगे तो मम्मी तब तक तोरी वगैरह कट कर देगी। हम थोड़ा सा जल्दी ही खाना बना देते हैं शाम को, अपना ये होता है फ्री हो जाते हैं, मतलब अपना ये, क्योंकि शाम का जो मेन काम होता है ना खाना बनाना ही होता है। तो जैसे शाम को जल्दी खाना बना दिया तो फ्री रहते हैं अपना, फिर कुछ भी कर लो। मेरा तो सारी ये होता है कि मैं सिया को ही लेके बैठती हूँ पढ़ाने के लिए। तो ये होता है कि अगर खाना पहले बना हुआ हो तो फिर ये नहीं रहता मन में कि हाँ अभी इसको पढ़ाया तो उठ के खाना बनाना है, नहीं वो बना हुआ रहता है, तो ये नहीं रहता है दिमाग में कि खाना बनाना है। तो यहाँ पे बन रही है हमारी तोरी और आलू प्याज की सब्ज़ी। तो ये ना पहाड़ी तोरी जो मैंने आपको दिखाई थी ना पिछले व्लॉग में, तो आज हम इसे बना रहे हैं। मतलब तोरी तो नहीं है, व्लॉग में आपको दिखाई थी मैंने कि ऐसी होती है। तो ये खाने में काफ़ी टेस्टी होती है। तो अब इसे पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो चेक करने आई थी मैं, क्योंकि कई बार लग जाता है नीचे ना ये है। और टाइम ना अभी 6:30 6:15 हो गए हैं। तो बस सिया को मुझे पढ़ाने बिठाना है। और यहाँ पे मम्मी ने भजन लगा रखे हैं। मैं सिया को थोड़ा सा पढ़ाने के लिए बिठाऊंगी, तो क्योंकि ना 1 घंटा, अरे तो मतलब 1 घंटा ही है कि ये पढ़ लेगी ना। तो सब्जी चढ़ा दी, मम्मी ने काट दी थी, क्योंकि इस वाली सब्जी को काटने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मम्मी ने काट दी थी, मैंने चढ़ा दी। आटा मैं 7 बजे गूंदूंगी, तब तक सिया को थोड़ा सा पढ़ा दूंगी। तो सिया मतलब जैसे उसका होता है कि अगर जैसे छुट्टी है उसकी तो कभी कभी सुबह भी और शाम को ही पढ़ लेती है, लेकिन शाम को तो मैं उसको पढ़ाती हूँ। तो कभी मैथ्स कभी साइंस यही चलता है उसका, और बाकी तो बच्चा कर ही लेता है। मैथ्स और साइंस थोड़ा सा समझने वाली चीज़ें होती हैं, तो वो बैठना ही पड़ता है। तो मैथ्स का इसका मतलब एक चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, साइंस का आधा है इसका। वाइब्रेशन हो रही फोन जैसे, वाइब्रेशन हो रही, फोन आ रहा नहीं आ रहा फ़ोन, लेकिन ऐसे क्यों हो और रहा यहाँ पर सिया, आज सिया और मैं दोनों पिंक पिंक बने हुए हैं, है ना? वाइट, हाँ मतलब पिंक और वाइट बने हुए हैं। वाइब्रेशन क्यों हो रही? पता नहीं कुछ मैसेज आ रहे होंगे, अपने आप हट जाएगा। चल अब पढ़ेंगे, तो चलिए। और आशी जो अपने छत में खेल रही है। कहाँ पढ़ाई करी बेटा, सुबह से तो पढ़ाई नहीं करी, पढ़ाई नहीं करी सुबह से। चल चल पढ़ाई कर चल। और यहाँ पे सिया ने आज अपनी जो स्टडी टेबल है वो ठीक करी है। तो ये ना गुस्सा करती है, यहाँ पे कपड़े मत रखा करो, तो कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ पे इसने अपनी बुक्स वगैरह रख दी है, आधी बुक्स इसकी बुक्स वो बैग में है। वाह क्यों करा हुआ है सिया? बोल रही है इस कोलगेट तो कोई ही नहीं करेगा, मैं ही करूँगी ब्रश। तो ये ताकि कोई ले ना पाए, इसने पूरा नया का नया ये जो बोलते हैं ना ट्यूब निकाली है, अपना ब्रश कॉम सब यहीं रख दिया इसने। तो ये बोल रही हाँ कुछ मत रखना अब, तो पूरा क्लीन करा इसने यहाँ पे। तो बस यहाँ पर सिया को लेके बैठ गई हूँ मैं, थोड़ा सा इसको पटा के इधर उधर करके तब मैंने इसको बिठाया। और यहाँ पर ये गुस्सा भी हो रही थी, क्योंकि कह रही थी कि मम्मी मुझे फिर मैंगो देना। मतलब इसका तो मैंगो ऐसा हो गया है कि मतलब मैंगो दे देना, मैंगो। तो मैंने मना करा, तो वो गुस्सा, आप मुझसे बात मत करो, मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो अब जब बोला कि दूंगी तो फिर तब पढ़ने के लिए उसको वो बैठी है। तो यहाँ पर इसको बस जो पहले तो पढ़ाया, फिर अभी क्या होता है कि फिर जब तक खुद हाथ से बच्चा ना करे तो उसको समझ में आता तो है, लेकिन हाथ से करा हुआ ना अलग ही होता है, तो प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो फिर वो ये मैं उसको पहले
पुड़ा दिया, उस पर समझा दिया, खुद से लिख के भी समझा दिया। अब बारी थी उसकी, क्योंकि जब तक अपने हाथ से, वही बोला जैसे पहले कि अपने हाथ से करो तो ठीक रहता है, बच्चे को और अच्छे से समझ में आता है। तो बस वही इसको वही था 1 घंटा, मतलब आधा पौना घंटा मैंने इसको पढ़ाया। उसके बाद मैंने आटा वगैरह गूंद दिया था और यहाँ पर अभी जो दिन में कपड़े वगैरह वॉश करे थे वो मैं अंदर ले जा रही हूँ। तो कई बार बाहर रह जाते हैं, अगर मैं भूल जाती हूँ, कई बार मैं अंदर ले जा लेती हूँ, क्योंकि रात को ये होता है कि कपड़े अंदर ले जा लो तो ठीक रहता है। तो बस इसे अंदर ले जाऊँगी मैं। को यहाँ पे खाना है मैंगो, पता ही था ये खाओगे। ये देखो मैंगो तो छोड़ने नहीं, जब तक रात तक खत्म नहीं होंगे मैंगो नहीं छोड़ेगी।